भाभी, भाभी मेरे पास मत आइएगा। अरु, भाभी मेरे पास मत आइए। अरु, भाभी छोड़ो इसे। भाभी छोड़ दीजिए। छोड़ो। भाभी छोड़ दीजिए। छोड़ो इसे। भाभी छोड़ दीजिए। छोड़ो इसे। छोड़ दीजिए। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो इसे। भाभी क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो? क्या कर रही थी तुम अरुषि? क्या कर रही थी? पागल हो गई थी क्या? ये सब क्यों अरुषि? क्यों? कुछ तो बोलो। गॉड से कुछ तो बोलो। भाभी, भाभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है भाभी। भाभी मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं ये शादी नहीं करना चाहती भाभी। और नहीं तो क्या बाबा, देखो ना जिया को, जब देखो जहाँ देखो अपनी बातों का पिटारा खोल के बैठ जाती है। हम लोग कब से अरुषि का इंतजार कर रहे हैं और वो है कि अरे भाई, अरुषि आने में शर्मा रही होगी। बिल्कुल, वो जानती है कि हम सब यहाँ बैठे हैं उसकी टांग खींचने के लिए, इसीलिए घबरा रही होगी वो। अरे अरे, देखूं तो कौन करता है मेरी बेटी की खिंचाई। अगर आरू को कुछ कहा ना तो। अरे बाबा, अब 2-3 दिन तो रह गए हैं, फिर हमारी छोटी बहन की शादी हो जाएगी और फिर वो इस घर से चली जाएगी। थोड़ा सा मजाक मजाक तो करने दीजिए। और क्या। बिल्कुल नहीं। बाबा डरिए मत, आपकी लाडली इतनी डरपोक है ना कि डर के मारो नीचे नहीं आएगी। मैदान छोड़ के भागने में तो माहिर है वो। भाभी प्लीज, प्लीज भाभी ये शादी रुकवा दीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जिंदगी में राकेश के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो अरु? तुम किसी और से प्यार करती हो। अरु, तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है और ये तुम आज कह रही हो? अरु, ये सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो हुआ है, अब तक चुप क्यों रही? भाभी मैं किसी से क्या कहती? माँ बाबा सबकी इस शादी से काफी उम्मीदें हैं। अनन्या दीदी के बाद मैं किसी से क्या कहती? कभी सोचा है कि तुम जो करने जा रही थी उसके बाद क्या होता? माँ बाबा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। भूल जाओ सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता आरू, बहुत देर हो चुकी है। नहीं भाभी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। आज तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन आप कल मुझे नहीं बचा पाएंगे। पागलपन की बातें मत करो आरू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। प्रॉमिस मी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्रॉमिस मी। हम दोनों ने आने में बहुत देर लगा दी, मैं उनके कान पकड़ के लाता हूँ। अरे अरे, आरुषि को ही लेने जा रहे हो ना? या 10 मिनट जिया के बगैर रह नहीं सकते? हाँ क्या बाबा, आप भी ना। क्यों? आरुषि की खिंचाई करने के लिए तो कमर कस के बैठा था, अब थोड़ी सी तेरी खिंचाई हो गई तो। बाबा मैं नहीं, आप अपनी बहू के बिना 10 मिनट भी नहीं रह सकते। जिया कहीं जाती है तो बाबा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं उसे लेके आता हूँ। मैडम आप यहाँ हैं और आपके चक्कर में मैंने पूरा घर छान मारा। तुम तो अरुषि को लेने गई थी ना? वो जिया, आज तुमने मुझे बचा लिया। इस केस में मैं इतना मसरूफ हो गया था कि मैं शादी के काज के बारे में भूल ही गया। दिस इज नॉट डन। शेखर पांडे, दिस इज नॉट डन। जिया, शेखर, जानती हो जिया, ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खतरा है, थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं, पर फिर भी तुम पीछे नहीं हटोगे, जानती हूँ। पता है शेखर, तुम्हारा यही डेयर डेविल एटीट्यूड मुझे तुम्हारे पास खींच लाया। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा सच्चाई का साथ दोगे। I'm relaxed. सच कहूं तो मैं भी कभी कभी डर जाता हूँ, मगर तुमसे बात करके I'm feeling better. शेखर,
मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, अरुषि की शादी के बारे में। जानता हूँ। यही ना कि बाबा इस शादी को लेके बहुत खुश है। उन्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हो, यही कहना चाहती हो ना तुम? मैं जानता हूँ, पर जी आप, इस शादी ने बाबा में एक नया जोश भर दिया। वो रोके नहीं रुक रहे। जानती हो, तुम बाबा की स्ट्रेंथ हो, उनका विश्वास हो तुम। हमेशा उनका साथ देना। शेखर, अगर बाबा को पता चल गया कि मैं तुमसे हम बातें कर रहा था तो इतना चढ़ाएंगे कि, और वैसे भी इस घर में हमारी लव स्टोरी कुछ ज़्यादा ही फेमस है। मैं चलता हूँ, बाय। I love you. भाभी, आप बाबा से मेरे बारे में बात करेंगे ना? भाभी, बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपके बात कभी नहीं टालेंगे। अगर इस घर में मेरे लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो आप हैं। भाभी, आप बाबा से बात करेंगे ना? प्लीज। बेटा पागल हो गई हो क्या? इतनी बड़ी बात हो गई है और तुमने किसी से कुछ कहा ही नहीं? देखो, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो नहीं नहीं, तुम पांडे जी को सच सच सब कुछ बता दो। कैसे बोल दूं मम्मा? बाबा इस शादी से इतने खुश है कि ऐसा लगता है जैसे अपनी उम्र से 10 साल पीछे चले गए हो। इतने एक्साइटेड है वो। तुम तो जानती हो ना, पहले अनन्या दीदी की वजह से, और अब अरुषि। जी हाँ, तो फिर अरुषि को समझाओ, उसे कह दो कि ये पागलपन छोड़ दे। वो शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है बेटा। आज हाँ कर दी, कल मना कर दिया। मैं उसके दिल का हाल भी समझती हूँ माँ। अपने प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता। मुझे तो डर है कि कहीं उस पर जोर डाला तो वो कहीं फिर से। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, इन हालात में मैं क्या करूं? एक तरफ बाबा का विश्वास है, दूसरी तरफ अरुषि की उम्मीद। तो तुम शेखर से बात क्यों नहीं करती? मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन आजकल वो बहुत ज्यादा बिजी है। एक तरफ घर में शादी की तैयारियां और दूसरी तरफ एक ऐसे केस में उलझे कि उन्हें वक्त ही नहीं मिलता। मुश्किल से बात हो पाती है। बेटा टाइम तो उसे निकालना होगा ना। अपनी बहन की जिंदगी से बढ़कर तो कोई काम नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम शेखर के ऑफिस चले जाओ। शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसकी ऑफिस ही जाना चाहिए। हेलो। आखिरी बार मौका दे रहे हैं, अभी भी वक्त है, ज्यादा उड़ मत। अरे भाई शेखर, तुम्हारे गेस्ट हाउस वाले रेप केस ने तो काफी हंगामा खड़ा कर रखा है और असेंबली में भी इसको लेकर के अच्छा खासा बवाल मचेगा। एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स। हर आदमी यही जानना चाह रहा है कि इसमें किसका नाम आने वाला है और कौन फंसेगा। सर कॉल तो मुझे बहुत आ रही है, मगर उस केस से पीछे हटने के लिए बस एक बार हमें उस लड़की का लिखा हुआ लेटर मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कौन सा पॉलिटिशियन है जिसने घिनौना काम किया। और फिक्र मत कीजिए सर, कोई ना कोई नतीजा बहुत जल्दी निकल आएगा।
क्योंकि मैंने अपने बहुत से आदमी इस केस पे लगा रखे। बस एक बार वो लेटर मिल जाए ना तो। सर जी, आपके लिए लेटर आया है। We've got it, sir. We've got it. Great. सर, इसमें लिखा है कि वो लोग अपने लीडर को शाहजी के नाम से पुकारते हैं। अब मिस्टर शाहजी चाहे तो कोई भी सबूत तबाह कर सकते हैं, पर अपने नाम को कैसे मिटाएंगे? मैं भी अपने पॉलिटिकल सर्कल में पता करता हूँ कि ये शाहजी नाम का आदमी है कौन। लेकिन शेखर, तुम्हारा लेटर आज ही छपेगा अखबार में। तुम इसकी एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करो। मुझे उम्मीद है कि कल सुबह तक काफी लोगों की नींद उड़ जाएगी। डेफिनेटली सर। कीप इट अप। शेखर, जिया, तुम किस मौके पे आई हो? मैं तुम्हें फोन करने वाला था। जानती हो, उस रेप केस में जिस लेटर की मुझे तलाश थी, वो लेटर मुझे मिल गया। अब मेरे हाथों में और उस करप्ट पॉलिटिशियन की गर्दन में ज्यादा फासला नहीं है। शेखर, एक जरूरी बात करनी थी। कम ऑन, टेल मी फास्ट। क्या बात है? शेखर, दरअसल सर जी, एडिटर साहब आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं। मैं भी आता हूँ। जिया, आज मुझे बहुत काम है। ऐसे करते हैं कि घर में बैठ के बात करते हैं, और शाम को मुझे आते आते देर हो जाएगी। डोंट वरी, ओके, बाय। आखिरी बार मौका दे रहे हैं, अभी भी वक्त है, ज्यादा उड़ मत, वरना हम कहीं अपने पे उतर आए ना तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दादी, आप तो ऐसे आ रही है जैसे लंदन से नहीं पड़ोस से आ रही हो। हाय हाय, दादी कैसे कहती है बाय गॉड? देखियो तो भाभी। और नहीं तो क्या बुआ जी, न कोई फोन न तार, कोई खबर ही नहीं दी। अरे भाई, अपने ही घर आने के लिए किसी को बता के आने की जरूरत है क्या बाय गॉड? मैं तो तुम सब लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। आखिर मेरी भतीजी की शादी है बाय गॉड, मेरे बगैर थोड़ी शादी हो सकती है। क्यों भाई साहब? वैसे बाबा ने तुम लोगों को बताया नहीं होगा, पर भाई साहब और मैं रोज रात को फोन पर शादी की तैयारियों के बारे में बातें किया करते थे। क्यों भाई साहब? हाँ, सच्ची बाबा? हाँ। रोज? इस शादी के बारे में मैं पूरी तरह अपडेटेड हूँ। क्या तैयारियां हो गई हैं, क्या नहीं हो गई है? क्यों भाई साहब? वैसे भाभी, सब लोग यहाँ पर हैं, पर भाई साहब वो कहाँ हैं जिसके बारे में बात कर करके आपने मेरे फोन का बिल बढ़ा दिया बाय गॉड? जिया, वो बाजार गई है, बस आती होगी। अच्छा। अरे भाई, कमाल की लड़की है, घर बाहर दोनों को क्या संभालती है। कभी भी ये शादी नहीं करना चाहती। अब मेरे हाथों में और उस करप्ट पॉलिटिशियन की गर्दन में ज्यादा फासला नहीं है। आज तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन आप कल मुझे नहीं बचा पाए। प्लीज भाभी, ये शादी रुकवा दीजिए। आप बाबा से मेरे बारे में बात करेंगे? आखिरी बार मौका दे रहे हैं, अभी भी वक्त है, ज्यादा उड़ मत। अब मेरे हाथों में और उस करप्ट पॉलिटिशियन की गर्दन में आप ज्यादा बाबा से फासला मेरे नहीं है। बारे में बात करेंगे? भाभी, ये शादी रुकवा दीजिए। अरे तुमको इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखती, किसी की जान चली जाती तो? बाय गॉड आरुषि, तू तो ऐसे मुंह लटका के बैठी जैसे तुझ पर कोई जुल्म कर रहा है। भाभी, याद है जब ये छोटी थी तब तो इसे शादी करने का बड़ा शौक था। किसी की भी शादी में चली जाती तो रोने लगती, मैं दुल्हन बनूंगी, मैं दुल्हन बनूंगी। और आज जब सच्ची मुच्ची दुल्हन बनने का वक्त आया है तो मुंह फुला के बैठी है। देखो, अब घर छोड़ने का दुख किस लड़की को नहीं होता वैशाली? हाँ भाभी, दुख तो होगा ही, आखिर लड़की किसकी है? भाभी, आपको याद है आप अपनी शादी में कितना रोई थी? भाई साहब तो डर के मारे आपको वहीं के वहीं छोड़ने को तैयार थे। अब मैं इतना भी नहीं रोई थी। हाँ, हाँ हाँ, आप चुप हो गई थी,
जब आपको रोता हुआ देखकर भाई साहब ने आपसे कहा कि मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा, बस मैं आज तक नहीं भूल सकती। बाय गॉड, आपने क्या गुस्से से भाई साहब को देखा था। भाभी, अनन्या की वजह से जो भाई साहब गुस्सा हुए थे, उनका गुस्सा कुछ कम हुआ? नहीं, इस घर की सबसे बड़ी बेटी और वो ही शादी में नहीं आई। कैसे मैं अपने मन को समझाती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। भाभी, भगवान पे भरोसा रखो। बाय गॉड, अरे कुछ भी हो जाए, भाई साहब नाराज है पर है तो बाप का ही दिल ना, कभी ना कभी जरूर पिघलेगा। हेलो जी, अभी? भाभी, क्या हुआ? एक मिनट, लड़के वालों का फोन है, अभी आना चाहते हैं आरुषि को चुन्नी चढ़ाने के लिए। हाँ तो आने दो, बुला लो। अरे लड़के वाले हैं, ऐसे कैसे? भाई गॉड भाभी, आप भी ना, अरे यही तो वक्त है लड़के वालों को इम्प्रेस करने का। मैं हूँ, 4 नौकरों को आवाज दे देंगे, 1 घंटे में तैयारी हो जाएगी। आप मुझ पे भरोसा रखो। बाय गॉड, आप बस उनको बोलो आ जाओ, मैं करती हूँ सब। हेलो जी, आप लोग आ जाइए जी। ये वैशाली भी ना, कोई तैयारी नहीं है और उनको बुला लिया उसने भी। जिया भाभी, जिया भाभी कहाँ हैं? परेशानी की कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तुम्हारी सारी रिपोर्ट आ गई है, तुम माँ बनने वाली हो। क्या? सच? बिल्कुल सच। थैंक यू डॉक्टर। मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ, ये खबर सबसे पहले किसको सुनाऊं? शेखर। जनाब आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी है, बात तक करने का वक्त नहीं मिलता। तो शेखर मियाँ, आप ही की चाल, आप ही पर घर जाकर सबको बता दूंगी। और जब ये खबर न्यूज़ की तरह मिलेगी ना, तब पता चलेगा बच्चों को। अरे जिया, माँ, कहाँ रह गई थी तुम बेटा? जानती हो तुम, लड़के वालों का फोन आया था, उसके मम्मी पापा और दोनों बहनें आ रही हैं घर में आरुषि को चुन्नी चढ़ाने के लिए। कितनी सारी तैयारियां अभी बाकी हैं। तुम एक काम करो, किचन में जाके देखो उस खाने पीने में सब कुछ है, अगर नहीं है तो बाहर से मंगवा लो। हाँ भाभी, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जिया, किचन का छोड़ो, तुम इसको जल्दी से तैयार करो। हाँ भाभी आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आओ। भाभी, भाभी ये सब क्या हो रहा है? आपने कहा था कि आप बाबा से बात करेंगी, फिर ये चुन्नी चढ़ाने का नाटक क्या चल रहा है? देखो आरुषि, बात को समझने की कोशिश करो। क्यों इस तरह बाबा को कुछ भी कहना आसान नहीं है। देखो अरु, तुम अच्छी तरह जानती हो कि बाबा हार्ट पेशेंट है। आधा शहर जानता है कि पांडे जी की बेटी की शादी है। अगर ये शादी नहीं हुई तो शादी तो नहीं होगी भाभी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं। अरु तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो। देखो अरु, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने कल भी शेखर से बात करने की कोशिश की थी, आज भी उसकी ऑफिस गई थी उससे बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। मेरी एक बात मान लो अरु, हर्ष बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें हर तरह से खुश रखेगा। समझ गई, सब समझ गई। आप कुछ नहीं कर सकते। दुल्हन तैयार हो जाए, लड़के वाले आ गए हैं। मैं इस रस्म में शामिल नहीं होंगी, चुन्नी चढ़ाने की रस्म नहीं।